हबीब साहब, अभी जैसे कि हारून साहब बात कर रहे थे, इन्होंने रेंजर्स को इस्तेमाल किया, तो क्या इस तरह की गिरफ्तारी में नैब रेंजर्स को इस्तेमाल नहीं कर सकती? एक चीज ये, और दूसरी बात ये कि आपको क्या लग रहा है कि इसमें हुकूमती अमल दखल कितना है, क्योंकि अभी आप मरीम नवाज की उन बयानात का भी हवाला दे रहे थे। उसकी वजह यह है कि रेंजर्स जो है वो तो सीधे स्वभाव हमारे वजीर दाखिला और इस केस में राना सनाउल्लाह साहब के मातहत है और वफाकी हुकूमत के मातहत होती है। तो वफाकी हुकूमत और वफाकी टेरिटरी से किसी को गिरफ्तार करना ज़ाहिर है वजीर दाखिला की मर्जी के बगैर मुमकिन तो नहीं होता। लेकिन रेंजर्स का इस्तेमाल थोड़ा इसमें सूरत हाल को कॉम्प्लेक्स कर देगा। उसकी वजह यह है कि रेंजर्स अगरचे सिविलियन फोर्स है और वजीर दाखिला के मातहत होती है, लेकिन इसको चलाने वाले सारे फौजी होते हैं। तो जब पहले से ही कल एक ISPR की प्रेस रिलीज आई है और आज रेंजर्स को इस्तेमाल किया जा रहा है इस गिरफ्तारी के लिए, तो डेफिनेटली ये सूरत हाल को कॉम्प्लेक्स करेगा। और हुकूमत इससे अगर कोई सियासी फायदा उठाना चाहती थी तो आई एग्री विद हारून रशीद साहब के मुझे नहीं लगता कि इससे कोई सियासी फायदा उठाया जा सकता है, सिवाय इसके कि कोई खौफ का पैगाम दे दिया जाए कि लोगों को कहा जाए कि देखो, अगर इमरान खान को हम गिरफ्तार कर सकते हैं तो तुम अगर कुछ बोलते हो या तुम अगर कुछ कहोगे तो हम तुम्हें भी गिरफ्तार कर लेंगे या तुम्हारे ऊपर भी कोई ऐसा केस बन जाएगा। लेकिन लोग शायद अब खौफ की इस फिजा को कबूल करने के लिए तैयार नहीं होंगे और आप देख रहे हैं कि इमीडिएटली रिएक्शन जो है वो सामने आ रहा है। हबीब साहब, अभी कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में जब पेश हुए थे हुकूमती वज़रा PDM के रहनुमा, तो उनकी जानिब से कहा गया था कि जी हम मुज़ाकरात जारी रखना चाहते हैं। रहनुमा है PDM के, वो भी ये बात दोहराते रहे हैं। लेकिन एक जानिब ये बातचीत की बात कर रहे हैं, दूसरी जानिब इस तरह की गिरफ्तारियां होती हैं। दीगर रहनुमाओं को आज इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया गया, तो ये मुल्की सियासत को किस नहज पर ले जाएंगे? देखिए, ये जो मुज़ाकरात वाली कहानी थी, ये तो जानने वाले जानते हैं कि जिन मुज़ाकरात के कन्वीनर सादिक संजरानी साहब चेयरमैन सेनेट हों, तो उन मुज़ाकरात की अहमियत क्या है। उनके बारे में तो खुद एस्टैब्लिशमेंट में ये बात कही जाती है कि कुछ काम जो ना करवाने हों वो सादिक संजरानी के जिम्मे लगवा दिए जाते हैं। तो इन मुज़ाकरात से किसी को भी किसी नतीजे की तवक्को नहीं थी कि बाकायदा तौर पर कोई इलेक्शन की तारीख का ऐलान हो जाएगा या असम्बली तहलील करने की कोई तब बात होगी। उसमें हम देख रहे थे कि कोई इस तरह की बात नहीं हुई। और फिर खास तौर पर जब मुज़ाकरात होते, अगर कामयाबी का कोई इम्कान उनका होता, तो उसके साथ साथ गिरफ्तारियां जारी ना रखी जाती और गिरफ्तार लोगों को छोड़ा जाता था। एक CBM यानी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स म्यूचुअली क्रिएट किए जाते ताकि लोग बात आगे बढ़ा सके। तीसरा इसमें अहम बात यह है कि अभी रिसेंटली, यानी अभी हफ्ता भी नहीं हुआ कि हमारे दोस्त चीन से आए और उन्होंने हमें मशवरा दिया कि आप पाकिस्तान की इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए अपने यहाँ जो सियासी डायलॉग करें या अपनी जो सियासी दर्जा हरारत है उसको कम करें। और उसका नतीजा क्या हुआ? हमने अगले ही दिन इमरान खान साहब के खिलाफ जरदारी साहब ने बाकायदा तौर पर ऐलान जंगी कर दिया तकरीबन। उसके बाद जनाब नवाज शहबाज शरीफ साहब मैदान में आ गए। उसके बाद फिर ISPR की प्रेस रिलीज आती है। उसके बाद फिर आज उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो हमारे दोस्त ने जो हमें पैगाम दिया था वो इसलिए दिया था कि उसका बहुत बड़ा स्टेक है CPAC की सूरत में और हमारा दोस्त चाहता है कि CPAC जो है वो आगे बढ़े। और जाहिर है कोई किसी भी मुल्क में कोई भी मंसूबा बगैर पॉलिटिकल जो स्टेबिलिटी है उसके तो आगे नहीं बढ़ सकता। तो हमने अपने दोस्तों को भी जो पैगाम दिया है, मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तान के हवाले से कुछ ज्यादा हमने अच्छी हरकत नहीं की जो इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर लिया है। अच्छा, हमें दोस्तों चाहिए का था आप कि हम जिक्र कर इलेक्शन रहे की हैं तरफ हबीब जाते। साहब, दोस्तों का आप जिक्र कर रहे हैं कि दोस्तों को अच्छा पैगाम नहीं दिया। हम गुज़श्ता कुछ दिनों से देख रहे थे कि इमरान खान काफी एक्टिव थे, दूसरे मुल्कों के जो सफीर थे और जो रहनुमा थे उनसे मुलाकातें भी कर रहे थे। इस गिरफ्तारी से आपके ख्याल में क्या इंटरनेशनली भी कोई रिएक्शन आ सकता है? देखिए, इंटरनेशनल रिएक्शन तो जाहिर है इस तरह का तो कोई नहीं आएगा कि खुदा न खास्ता कोई पाकिस्तान के मामलात में बराह रास्त दखल अंदाजी करना शुरू कर दे। लेकिन हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में जब से पॉलिटिकल ये एक अपहीवल किसी कैफियत नजर आ रही है, हम देख रहे हैं कि IMF हमसे मुआहिदा नहीं कर रहा। IMF हमसे वो तमाम तर शराइत पहले मनवाने पर इसरार कर रहा है जो आमतौर पर बजट पे टाल दी जा बजट के लिए बजट से मुंसलिक कर दी जाती थी। और अब भी IMF ये कह रहा है कि पहले आप, यानी हमारी हुकूमत को मजबूर कर रहा है कि आप पहले बजट ताकि आपको यानी ऐसा बजट बना के दिखाएं जो आपने पेश करना है और वो फाइनेंस बिल दिखाएं हमें जो आपने असेंबली से मंजूर कराना है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो ये समझ रहे हैं कि इस पॉलिटिकल टर्मोइल में शायद हुकूमत गैर मामूली तौर पर जनरस हो जाएगी और गैर हकीकी बजट बनाएगी। तो आप देख लीजिए कि हमने पॉलिटिकल अपनी जो इंस्टेबिलिटी की वजह से अपनी जो मुआशी खुद मुख्तारी है वो भी तकरीबन खो दी है कि IMF के पास हम जा रहे थे, IMF अब हमारी बात पे, हमारी हुकूमत की बात पे यकीन नहीं कर रहा। इसी तरह
آپ کا ہمارا دوست جو چین، جس کے بارے میں ہمارا اپنا دعویٰ ہے، اور یہ اکراس دا بورڈر، اور ہمیشہ یہ ثابت ہوا ہے کہ ہمارے دوست چین نے کبھی ہمیں اس طرح کھل کے مشورہ نہیں دیا۔ 1971 میں ایک دفعہ ایسا واقعہ ہوا تھا کہ جب چو ان لائی نے اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کو، صدر یحییٰ خان کو کہا تھا کہ آپ مشرقی پاکستان کا معاملہ آپ کا اتنا گمبھیر ہوتا چلا جا رہا ہے کہ اس کو سیاسی مذاکرات کے ذریعے طے کر لیں، لیکن اس وقت بھی ہم نے اس پہ توجہ نہیں دی تھی۔ اور آج جب پچھلے کچھ دنوں سے یہ خبریں باقاعدہ طور پر صحافیوں کو دی جا رہی تھی کہ جناب چین بھی ایسا نہیں چاہتا کہ پاکستان کے اندر جو وزیر اعظم ہیں وہ عمران خان ہو، تو جب اس طرح کی باتیں پاکستان کے اندر بہت زیادہ پھیلنا شروع کر دی تو پھر چین کے وزیر خارجہ نے جو پہلے دورے پہ تھے، یعنی جب سے انہوں نے منصب سنبھالا، وہ پہلی بار پاکستان تشریف لائے اور یہاں آ کر انہوں نے باقاعدہ طور پر ہمیں یہ مشورہ دیا۔ تو چین کے جو پیمانے سفارتکاری کے اعتبار سے آپ یوں سمجھیے کہ یہ تو چین نے کبھی کسی ملک کو، اپنے قریب ترین دوستوں کو کبھی اس نے اس طرح کھل کے بات نہیں کی۔ پبلک لیول، پبلک ڈپلومیسی میں چین کا کوئی بہت زیادہ اعتماد نہیں ہے، ان کی سفارتکاری ہمیشہ پردے کے پیچھے ہوتی ہے اور بڑی معمولی سی اشارے پہ مبنی ہوتی ہے، لیکن اس طرح کھل کے کہہ دینا کہ آپ اپنی سیاسی معاملات کو درست کریں، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی چین کی سفارتکاری کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ لیکن اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے کہ ہم کیا کر رہے ہیں پاکستان کے اندر، بجائے اس کے کہ ریکنسائل کرتے، پاکستان کے اندر جو منافرت بڑھتی چلی جا رہی ہے، جو دوسرے معاملات خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں، ان کو درست کرتے، لیکن ہم نے ان معاملات کو مزید خراب کر دیا ہے۔ گویا ہم نے اس بھنور کو اس بھنور کے گھماؤ میں مزید اضافہ کر دیا ہے جس میں ہم پہلے سے آئے ہوئے ہیں۔